नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा कांग्रेस के अंदर दिनों दिन विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हुड्डा गुट है तो वही दूसरी तरफ कुमारी शैलजा का खेमा है जो लगातार एक दूसरे से टकराते हुए भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों गुटों के बीच जमकर बवाल मचा हुआ है। विवाद जो है दोनों गुटों का तूल पकड़ता जा रहा है। और इसी बीच बात की जाए कांग्रेस हाईकमान की, जो किसी भी चीज पर लगाम लगाने में अब तक असफल नजर आ रहा है। हालांकि कई बार कांग्रेस हाईकमान की तरफ से यह चर्चाएं भी चली हैं कि कुमारी शैलजा को बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, तो वही कभी यह चर्चा चलती है कि हुड्डा ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखते हुए कांग्रेस हाईकमान को भी झुका लिया है। लेकिन अब इस विवाद के बीच एक और तीसरे नेता की एंट्री हो चुकी है, जिसने हार का सीधा सीधा ठीकरा हुड्डा खेमे पर फोड़ दिया और कहीं ना कहीं हुड्डा खेमे को लताड़ते हुए यह तक कह डाला कि कांग्रेस की जो लगातार तीसरी हार हुई है उसके पीछे हुड्डा का हाथ है, हुड्डा खेमे का हाथ है। यानी कि कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में जो हार का करारा तमाचा लगा है उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण, सबसे मुख्य कारण हुड्डा खेमा रहा है। हालांकि ये नेता हैं पूर्व विधायक शमशेर गोगी, जो इस बार के विधानसभा चुनाव में हार गए, और उन्होंने क्या कुछ हुड्डा खेमे को लेकर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कहा है, खुद सुन लीजिए। उनका नाम ना आए तो जब असलियत कोई ही सामने नहीं आने दोगे, सुधार कैसे होगा? तो अध्यक्ष जी ने बनाया, साइन है उनके, जिन्होंने कभी अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाई उन्होंने बनाया। क्या खुश हैं आप इस कमेटी से? आपको लगता है ये हार का? नहीं, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं। आपके हिसाब से कौन हो सकते थे? और भी बहुत सारे लोग हैं पार्टी में, कहीं कमी है। कोई एक आधा आदमी वो भी रख लेते जो ओपनली विरोध कर रहे हैं। कैप्टन अजय सिंह को रख लेते, चौधरी बरिंदर सिंह को रख लेते, इतने पुराने आदमी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको जिंदगी का एक्सपीरियंस है। इसमें दीपक बावरिया को लेकर आप संतुष्ट नहीं रहे? दीपक बावरिया जी का रोल आप हमेशा ही देख लो। कभी भी पार्टी को एक करने का, जनरल सेक्रेटरी का काम होता है कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना, पार्टी को एक करना। और उन्होंने तो इस तरीके से काम किया कि जैसे बीजेपी ने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि रहने को बर्बाद करो। यानी कि आप समझ रहे हैं कि बीजेपी के लिए वो काम? मैं कह रहा हूं, मैं अपने लेवल पे मेरे को ऐसे लगता है कि उन्होंने भी वही काम किया जो बीजेपी चाहती थी। क्या होगा कांग्रेस का हरियाणा में? क्या कोई कांग्रेस का सुधार होगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। काठ की हांडी कदी कदी चढ़ती है, से सामदंड भेद से। अब ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देते हैं, बिना पर्ची खर्ची के इलेक्शन लड़ दो। हमारे को बिना पर्ची खर्ची के लोगों ने 52,500 वोट दे रखी। सीएलपी लीडर नहीं बन रहा है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं। वो तो हाईकमान ने बनाना जितना चाहेगी बना देगी। अभी मतलब सेशन नहीं आया, इसलिए वो भी इलेक्शन में बिजी हैं। क्या वो भी हुड्डा ग्रुप से होगा? ग्रुप क्या है? मैं कहता हूं कि कोई भी बनो, उसकी नीयत जो है वो कांग्रेस को मजबूत करने की होनी चाहिए और वो कांग्रेस ही होना चाहिए। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनते हैं तो? अब वो हाईकमान फैसला करे, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। और प्रदेश अध्यक्ष? प्रदेश अध्यक्ष भी हाईकमान ने बनाना है। अब वो हाईकमान फैसला करे, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। और प्रदेश अध्यक्ष? प्रदेश अध्यक्ष भी हाईकमान ने बनाना है। हाईकमान जिसको बनाएगी, अगर वो पार्टी को मजबूत करने के लिए बनाएगी या किसी को सेटिस्फाई करने के लिए, किसी की ईगो सेटिस्फाई करनी है, किसी का चेहरा दिखाने के लिए, टेम्परेरी काम चलाने के लिए, तो वो हाईकमांड की मर्जी। तो उससे तो खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। हम तो हाईकमांड के साथ पहले भुगत लिया, इससे बड़ा क्या खामियाजा होगा? जब कांग्रेस ही कांग्रेस से लड़ेगी, बीजेपी से इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी, तो कौन जीतेगा? अच्छा, एक आखिरी बात, ये 8 सदस्यीय कमेटी बनी है, वो जो रिपोर्ट आपसे मांगेगी, आप क्या कहोगे? किस कारण आप? मैं कहूंगा अगर वो 8 के 8 आदमी आएंगे तो मैं कहूंगा कि रिकॉर्डिंग लगाओ और मेरा बयान
और क्या ये क्या बयान होगा आपका, थोड़ा बहुत? नहीं, अभी मैं पहले नहीं बताऊंगा ना। हाँ, तो सुना आपने शमशेर गोगी को, जो इस बार का विधानसभा चुनाव हार गए, और उन्होंने जब चुनाव हारा तो उसी समय क्लियर कर दिया था कि उनके हार के पीछे के मुख्य कारण क्या रहे, किस तरीके से उनको धोखेबाजी के साथ, जालसाजी के साथ चुनाव हरवाया गया, यानी कि जीता जिताया चुनाव उनको जानबूझकर पार्टी के लोगों के द्वारा ही हरवाया गया। यह आरोप शमशेर गोगी ने लगाए थे। हालांकि इस बार उन्होंने खुलकर यह तक कह दिया है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को मिली लगातार तीसरी हार के पीछे सबसे अहम और मुख्य कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा खेमा है, क्योंकि हुड्डा खेमा लगातार अपनी चौधर को लेकर लड़ाई लड़ता रहा, ना कि पार्टी के लिए हरियाणा प्रदेश में जोर लगाया, बल्कि अपनी चौधर को लेकर पूर्ण रूप से मैदान में जुटा हुआ नजर आ रहा था। हुड्डा खेमे का मानना था कि ताकत और पावर और सत्ता जो है उनके हाथ में रहनी चाहिए, पूरी कमान उनके हाथ में रहनी चाहिए, और इसी को लेकर हुड्डा खेमा लगातार प्रयास करता रहा। बल्कि हुड्डा खेमे को पार्टी लाइन से अलग ना हटकर पार्टी लाइन पर चलकर ही तमाम प्रत्याशियों के लिए जोर लगाना चाहिए था, जिससे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सके। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि शमशेर गोगी ने हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, जिसका मुख्य काम रहेगा हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को मिली लगातार तीसरी हार के पीछे के मुख्य कारण क्या है, उन कारणों का पता लगाना। और इस जो है कमेटी में मुख्य तौर पर 8 चेहरे शामिल किए गए हैं, और 8 के 8 चेहरे हुड्डा खेमे से संबंधित या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी नेताओं को जो इसमें शामिल किया गया है। अब शमशेर गोगी को इस पर भी ऐतराज है, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कहते हुए संकेत दे दिया कि इस कमेटी के अंदर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे का बोलबाला देखने को मिला है, जबकि जिन लोगों को, जिन नेताओं को इस कमेटी में शामिल किया गया है, उनसे तो कई बड़े चेहरे, कई पुराने नेता और अनुभवी नेता हरियाणा प्रदेश में हैं, जिनको कमेटी में शामिल करना चाहिए था, और उसके बाद वास्तविकता में हार के कारणों का पता चलता। जबकि हुड्डा के द्वारा एक बार फिर तमाम जो है अनुभवी नेताओं को, बड़े नेताओं को दरकिनार करते हुए अपनी कमेटी के अंदर अपने ही लोगों को शामिल कर लिया। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो पुरानी कहावत है, घर की बही और काका लिखने वाला, तो यानी कि वो कहावत भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिद्ध कर दी। ये कहना है शमशेर सिंह गोगी का। शमशेर गोगी ने स्पष्ट तौर पर नाम भी लिए हैं कि इस कमेटी के अंदर वीरेंद्र सिंह डूमरखा को शामिल किया जा सकता था, कैप्टन अजय यादव को भी शामिल किया जा सकता था, क्योंकि बहुत पुराने कांग्रेस के नेता रहे हैं, अनुभवी नेता, उम्रदराज नेता हैं, जिनको चुनावी कारणों का अच्छे से और भली भांति तरीके से पता भी होगा, और वो अपने तरीके से कारणों को जान भी सकते थे। लेकिन यहां पर भी हुड्डा खेमे का बोलबाला देखने को मिला है। वैसे आपको बता दें कि शमशेर गोगी कुमारी शैलजा के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते हैं, शामिल किए जाते हैं, यानी कि शैलजा गुट से संबंधित हैं, शैलजा खेमे से आते हैं, और लगातार उनके निशाने पर हुड्डा खेमा बना रहता है। एक बार फिर उन्होंने हुड्डा खेमे को जमकर लताड़ लगा दी है, जमकर खरी खोटी सुना दी है, ये कहते हुए कि हार जो है हुड्डा खेमे के कारण ही मिली है, और अगर हुड्डा खेमा पार्टी लाइन पर चलकर काम करता तो इस बार कांग्रेस की सरकार बननी तय थी। और ज्यादातर जो नेता चुनाव हारे हैं, उनकी हार के पीछे भी हुड्डा खेमे का ही मेन रोल रहा है, क्योंकि हुड्डा खेमे ने खुलकर उनकी मदद नहीं की, साथ नहीं दिया। अब शमशेर गोगी की बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी कमेंट के माध्यम से राय जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।